पहले हम भी सुने थे कि वहाँ पे बहुत लोग मुसलमान ज़्यादा हैं, मार के फेंक देते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पे 20 साल से हूँ, लेकिन मैं अगर कहीं जाए तो मेरे को यूपी से यहाँ अच्छा लगता है, तो मेरा रहने का यहीं बिल्कुल इच्छा करती है, जाने का भी मन नहीं करता है। रेडियो मेवात के हर कर्मचारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आज हमारे साथ सुनीता मिश्रा जी जुड़ रही हैं। ये पिछले 20 साल से जो स्मार्ट एक एनजीओ है, एक संस्था है, उसके साथ जुड़ कर के काम कर रही हैं। लेकिन 2010 के बाद जब रेडियो मेवात की शुरुआत हुई, उसके बाद से ही रेडियो मेवात को अपनी सेवाएं दे रही हैं। सुनीता जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। जी धन्यवाद। जी, आपने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ लोगों को सिखाया पिछले 20 सालों में, और जब से 2010 के बाद जब रेडियो मेवात शुरू हुआ उसके बाद में किस किस तरीके के प्रोग्राम आपने किए और कितनी अवेयरनेस लोगों के अंदर, कितनी जागृत हुई है दुनिया, और कितने लोगों के अंदर एक समझदारी पैदा हुई है? जी मैंने 2010 से, मेरा ज़्यादातर से काम फील्ड का होता है। मैं महिलाओं को जागरूक करती हूँ। हमारी जो संस्था है इसमें नाबार्ड एक फील्ड है, उसमें से हमें मिला था प्रोग्राम, और हमने लोगों का, बहुत सारी महिलाओं का अकाउंट खुलवाए। उनको पता नहीं होता था कि अकाउंट खुलवा के हम क्या करेंगे, उनके पास अकाउंट नहीं था। उनको जो पैसे होते हैं, पैसे को सही जगह से रखना, इस्तेमाल करना उनको बिल्कुल नहीं पता था। कहीं जब उनके पास खाता नहीं होता था तो मैं फील्ड में जाती थी, तो लोग कहती थी कि महिलाएं कहती थी कि मैडम हमारे पास खाता नहीं है, अकाउंट नंबर नहीं है, हम अपना पैसा चावल में रखते हैं, गेहूं में रखते हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। नाबार्ड के थ्रू हमने बहुत सारी महिलाओं का अकाउंट खुलवाए, और आज वो महिलाएं कहती हैं उसमें अपना आकर के पैसा डालती हैं, निकालती हैं। तो पहले से और अब तक बहुत सारी महिलाएं जागरूक हमारी हुई हैं। बैंक के बारे में बिल्कुल उनको पता नहीं था। अब हम काम कर रहे हैं। इसके बाद मैंने भट्टा पाठशाला पे काम करी, जहाँ पे कि मजदूर के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन हम देते थे। उनके जो बच्चे होते हैं वो इधर उधर घूमते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और उनसे बात करते थे कि अपने बच्चों को आप, हम सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ भेजो, और जागरूक होएंगी, बड़ी होएंगी तो कुछ उनको मोबाइल चलाने आएगा, इस तरीक़ा से। तो बड़े मुश्किल से वो लोग भेजते थे। हमने नगीना में भी सेंटर चलाए और अपने नूहू ब्लॉक में भी चलाए। उस समय बहुत मजदूर के जो बच्चे हैं पढ़ लिख के थोड़ा जागरूक हुए। अच्छा मैडम, ये बताइए, मेवात के कल्चर आपने बहुत नज़दीक से महसूस किया है, देखा है मेवात को, कैसा कल्चर है, कैसा इलाका है, और आपका अनुभव क्या कहता है? कैसे कुछ सुधारा जा सकता है अगर कुछ गलतियां हो रही हैं, और मेवात में एक अनपढ़ता की जो कमी, जो हम कह सकते हैं, एक जागरूकता की जो कमी है, आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये रहा जी कि पहले से, जैसे मैंने 20 साल से काम कर रही हूँ, और अब तक बहुत सारा बदलाव हुआ है। पहले लड़कियाँ जो थी, हमने एजुकेशन पे काम करे, सर्व शिक्षा अभियान में, तो उस समय जो मैंने गांव में सेंटर चलाती थी, वहाँ पे बहुत कम लड़कियाँ आने के लिए जागरूक होती थी कि हम वहाँ पे जाएंगे, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, घर से निकल के बाहर जाएंगे तो कुछ कोई कह देगा, तो वो लोग भेजते नहीं थे अपने बच्चों को। लेकिन आज के दौर में मैंने देख रही हूँ कि लड़कियाँ आके नूह में भी पढ़ रही हैं, गुड़गांव तक भी जा रही हैं। तो होएगा धीरे धीरे, और आगे आके जागरूकता होएगी। और इलाका की अगर हम बात करें, जैसे पहले हम भी सुने थे कि वहाँ पे बहुत लोग मुसलमान ज़्यादा हैं, मार के फेंक देते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पे 20 साल से हूँ, लेकिन मैं अगर कहीं जाए तो मेरे को यूपी से यहाँ अच्छा लगता है। मैडम, ऐसा सुना है, जिन लोगों से हमारी बात होती है, जो मेवात आता है वो मेवात का ही होके रह जाता है। क्या आप पे ये चीज़ें स्टिक बैठती हैं? जी बिल्कुल बैठती है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आई थी तो बड़ा मुश्किल से मैं
अपना विकास कर पाई। जी। लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा ही विकास करी, मकान वगैरह बनवाई। अब तो मेरा रहने का यहीं बिल्कुल इच्छा करती है, जाने का भी मन नहीं करता है। देखिए, अगर कही जाए तो जैसे जिस तरह अफवाहें ज़्यादा मेवात की होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा इलाका है और मैं इतना दिन से यहाँ रहती हूँ, बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आज के दौर की बात बताऊँ, मैं अभी यहीं पे मकान बनाई और मैं बहुत दिन से किराए पे रह रही थी। मैं सोची क्या करना है बना के, लेकिन आज जो हमारे बच्चे हैं और मैं भी हूँ, तो बिल्कुल इच्छा यहाँ से जाने की हमारी नहीं होती है। अब तो जैसे मैं यूपी में अगर जाती हूँ तो मेरे को लगता है जैसे मैं वीरान देश में आई हूँ, बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। अब यहाँ पे मैंने मकान वगैरह बना ली और बहुत अच्छा लगता है यहाँ रहना मेरे को। अनपढ़ता तो है, धीरे धीरे जागरूकता हो जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा आने वाले दिन में। अभी डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही है और मैं 30 गांव में 30 पंचायत में फ़िलहाल काम कर रही हूँ। यहाँ पे जो थोड़ा महिलाओं के साथ जो कुछ उनके अंदर का, जैसे दहेज को लेकर के है, चाहे बेटियों को छोड़ देना, रखना नहीं, मारपीट करना, इन चीज़ों के लिए मैं ये सभी से कहना चाहूँगी कि चाहे वो जैसी अपनी बेटी है वैसी दूसरी की बेटी के साथ बर्ताव करें। जी देखिए, इससे बड़ी आपको क्या मिसाल मिलेगी, इससे बड़ी क्या मिसाल मिलेगी कि जो बंदा मेवात में आए और मेवात में 15-20 साल लगाए, उसके बाद में मेवात का ही होके रह जाए और उसका दिल मेवात को छोड़ने का ना करे। सुनीता एक उसकी मिसाल है। जी देखिए, जो लोग कहते हैं मेवात को लेकर के अलग तरीके के एक भ्रमित करते हैं, लोगों को गलत तरीके की सलाह देते हैं, मेवात के बारे में गलत तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। जब मेवात का नाम आता है तो सबसे पहले अपराध आता है। मेवात का जब नाम आता है तो क्राइम का नाम आता है। मेवात को लेकर के गलत तरीके की सोच रखने वाले लोगों के लिए ये सबसे बड़ा मैसेज है। जो सुनीता मिश्रा पिछले 15-20 साल से मेवात में रह रही हैं और यहाँ अपनी रेडियो मेवात में अपनी सेवाएं दे रही हैं और यहीं की होकर के रह गई। इनका कहना अब मैंने यही मकान बना लिया है, यही स्टेबल हो गई हैं। तो उन लोगों के लिए ये साफ संदेश है कि मेवात के बारे में भ्रामक चीज़ें ना फैलाएं। मेवात इलाके को लेकर के गलत चीज़ें अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। मेवात एक वो इलाका है जो एक गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करता है। मेवात इलाका अनपढ़ ज़रूर है, अब उसको एक अनपढ़ता की ओर से नहीं देख सकते। मेवात इलाका बहुत आगे बढ़ चुका है। मेवात इलाके के जिन नौजवानों को मौका मिला है, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में देश और दुनिया में अपनी पहचान वो लोग बना चुके हैं। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।